नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 17 मार्च के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना शुरू की है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी एमएसएमई मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया का दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी एमएसएमई मंत्रालय, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री द्वारा यह लीन स्कीम जो है शुरू की गई है। दोस्तों, यह लीन स्कीम जानने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको आप जान लीजिए, फिर उसके बाद आसानी से यह स्कीम के बारे में आप समझ जाएंगे। देखिए, जब आप या मैं कहते हैं कि जो है भाई कोई इंसान लीन है या फिर हमें अपनी बॉडी लीन करनी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों कि अपने बॉडी में मुझे फैट कम करना है, मतलब मुझे ऐसी चीज़ें खानी है या फिर ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें या फिर रेगुलर एक्सरसाइज करूं या फिर ऐसी चीज़ें खाऊं जो हमारी बॉडी को वैल्यू वैल्यू एडिशन करे, ना कि मतलब फैट बढ़ा, मतलब फास्ट फूड ना खाएं, है ना, या फिर ऐसी कोई चीज़ तली भुनी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। ये सब चीज़ें मतलब एक इंसान को लीन बनाती है। और मतलब अगर जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए कोई दो इंसान है, ठीक है, कोई मोटा है मतलब उसके बॉडी में फैट ज़्यादा है और कोई लीन है, ठीक है। अगर इन दोनों से मैं कहूँ कि भाई आप दौड़िए, तो जो लीन होगा मतलब वास्तव में वह ज़्यादा दूर तक सकता है, और जो मोटा होगा वो उतना दूर दौड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके बॉडी में फैट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात करूंगा तो जो लीन होगा वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उनसे। तो देखिए, उसी प्रकार जैसे मतलब जिस प्रकार एक बॉडी को लीन करने के लिए जो भी मैंने बताया वो इंसान करता है, उसी प्रकार एक इंडस्ट्री में अगर मैं कहूँ कि लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, मतलब जैसे एक इंसान कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करता है अपनी बॉडी को लीन करने के लिए, उसी प्रकार एक इंडस्ट्री जब अपने इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस होता है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, अगर उसमें ऐसे प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करता है जिससे उनका मतलब उनके जो प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू एडिशन होता है, या फिर जो है मतलब अपने जो प्रोडक्ट है उसको कॉम्पिटिटिव बना ले, मतलब ऐसे इनोवेटिव मेथड्स को अपनाए जिससे जो है एक तरीके से उनको जो है अच्छा, मतलब जो उनका प्रोडक्ट हो वो अच्छा बने, मतलब बाकियों से उनको प्रॉफिट अच्छा हो। मतलब जो एक कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसमें कुछ नए नए चीज़ें मतलब इन्वॉल्व करें, या उसको कह सकते हैं कि नए प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। मतलब ये सब चीज़ें अगर कोई एक इंडस्ट्री मतलब या फिर कोई जो है एमएसएमई यूनिट कर रहा है, तो जो है उसको हम कहते हैं कि वहाँ पर वो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा है दोस्तों। और इसका जो फुल स्कीम मतलब स्कीम का जो पूरा नाम है क्या है? लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम। दोस्तों, यही स्कीम जो है सरकार ने लॉन्च की है। इसके अंतर्गत सरकार क्या करेगी? जो एमएसएमईज होंगी, जो भी लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेगा, देखिए कुछ इसमें प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे 5S हो गया, ठीक है, स्क्रीन पर देखिए 5S हो गया, काइजन हो गया, कानबान हो गया, विजुअल वर्कप्लेस हो गया। तो ये सब जो है मेनली प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको अडॉप्ट किया जाता है इसी मतलब लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत। तो अगर ये कोई भी एमएसएमई अडॉप्ट कर रही हैं तो उनको सरकार जो है, केंद्र सरकार मेनली उनको 90% जो उसका कॉस्ट होगा वह केंद्र सरकार वहन करे, मतलब जो ये मिनिस्ट्री है वह वहन करेगी, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला करंट अफेयर है, अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए फ्रांस, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रिटेन, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने जो है मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मिल के जो है एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है प्रोवाइड करेंगे। देखिए, न्यूक्लियर पावर्ड और जो कन्वेंशनल सबमरीन होती है उसमें अंतर यही होता है कि जैसे जो कन्वेंशनल सबमरीन होती है दोस्तों, उसको जो है बार बार उनको ऊपर आना पड़ता है, ठीक है, फ्यूल के लिए। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती हैं पानी में ही, उनको जो है बार बार ऊपर नहीं आना होता है, मतलब वो काफ़ी बेहतर होती हैं उनसे। तो और दोस्तों इसीलिए और मतलब देखिए, ये जो है जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जो ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किया है, दरअसल एक ऑकस संगठन था जो कि मतलब एक तरीके से कहते हैं कि ट्राइलेटरल पैक्ट है, जिसको साइन किया था, उसी के अंतर्गत जो है यह जो है तय हुआ था कि जो है न्यूक्लियर पावर्ड इसकी सबमरीन जो है यह प्रोवाइड करेंगी, तो उसी के लिए जो है यह हस्ताक्षर किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, निम्न में से कौन से ऑकस समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी जापान। दोस्तों, हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया ऑकस। देखिए ऑकस ये है क्या? अगर आप ये वर्ड से देखेंगे, ए यू
KUS, मतलब AU, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं, और US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब 3 मेंबर मेनली इसमें हैं दोस्तों। यह जो है ट्रायलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, जो कि जो है 2021 15 सितंबर 2021, ये आप डेट याद रखिएगा, कुछ एग्जाम्स में स्पेसिफिक डेट भी पूछ लेते हैं। तो 15 सितंबर 2021 को यह ट्रायलेटरल पैक्ट साइन हुआ था। और क्यों साइन हुआ था? देखिए, ये इंडो पैसिफिक, मतलब जो हम कहते हैं, मतलब इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है, ये वहीं पर मेनली, देखिए यहाँ पर USA है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और यूके तो खैर दूर है, लेकिन मतलब इंडो पैसिफिक जो रीजन है ये काफ़ी सेंसिटिव होता जा रहा है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चाइना, जो कि एक मेजर प्लेयर उभर के आ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए ये पैक्ट साइन किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके सिक्योरिटी जो चैलेंजेस थे उसको भी काउंटर करने के लिए यह पैक्ट जो है साइन किया गया है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि 8 ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है यह ब्रिटेन और USA इनको प्रोवाइड करेगा। और भी इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों पे मेनली जो है ये मतलब समझौता हुआ है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला करंट अफेयर है, पेंच बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए आप, A महाराष्ट्र, B उत्तर प्रदेश, C मध्य प्रदेश, D छत्तीसगढ़। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है C मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में 2 जिला है, सिवनी और छिंदवाड़ा, उसी दोनों जिलों में दोस्तों यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है फैला हुआ है। और दोस्तों जो रुडयार्ड किपलिंग की जो मतलब जंगलों पर आधारित पुस्तकें थी या फिर स्टोरीज थी, वह इसी मतलब जो आपका ये नेशनल पार्क है उसी से मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रेरित थी। और जो इनकी एक किताब है द जंगल बुक, वह मेनली जो उसमें मोगली पात्र था, एक आपने सभी देखा होगा, तो वो इसी क्षेत्र से संबंध रखता है, ठीक है दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, करंट अफेयर का दोस्तों हमारी पीछे 2020 का एक क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे भेजा गया था? ऑप्शन देख लीजिए आप, A BP वाडिया, B NM जोशी, C CF एंड्रूज और D जोसेफ बैप्टिस्ट। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है B NM जोशी को दोस्तों ILO का मतलब वहाँ पर जब हुआ था ये सम्मेलन, तो वहाँ पर इनको जो है भेजा गया था NM जोशी। दोस्तों NM जोशी जो है नारायण मल्हार जोशी इनका पूरा नाम है। और दोस्तों यह जो है लाल लाजपत राय के साथ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है कह सकते हैं कि स्थापना इन्होंने किया था मिलकर उनके साथ। और ये जो दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और कांग्रेस है, इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय थे, और जवाहरलाल नेहरू 1928 में हुए थे, और सुभाष चंद्र बोस 1929 में इसके प्रेसिडेंट हुए थे दोस्तों। अगर हम ILO की बात करें, ILO की स्थापना दोस्तों 1919 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला करंट अफेयर है, तो दोस्तों आज के लिए इतना करंट अफेयर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।